मंगल नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलवणोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः केवली हरिदम्। छठे कलश की चर्चा अपनी पूर्ण हुई थी, जिसमें निश्चय सम्यक्ति के स्वरूप की चर्चा की गई थी। एक बार छठे क्रम के कलश की अपन पाठ यहाँ से करते हैं, तो जो विषय है पुराना वो पूरा आपके ख्याल में आएगा और फिर अपन आगे के कलश की चर्चा करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 135 पे छठे नंबर का कलश। एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुहृदयस्यात्मना पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् सम्यग् दर्शनमेतदेव नियमाः दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमाम् मात्मायमेकोऽस्तु नः एकत्व में नियत है, अर्थात शुद्ध नय से देखा जाए तो अनेकता को लिए हुए होने पर भी, अनेकता मतलब जो आगे बात ना व्याप्त कि अपने गुण पर्याय में ही व्याप्त है। तो कितने गुण पर्याय है? अनंत गुण पर्याय है। अनंत गुण पर्याय में व्याप्त होता हुआ भी अपने एकत्व को जो नहीं छोड़ता है। आगे अपन ने जो चर्चा आई इस कलश संबंधी, वहाँ पे देखा भी था कि एकत्व नियत से माने अपने स्वभाव और पर निमित्त जो स्वयं के भाव है उनमें व्याप्तता हुआ अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। माने यह जो जीव द्रव्य है, जो शुद्धात्मा है, वह सदा एक रूप ही रहता है। अनंत गुणात्मक होने पर भी, अनंत पर्यायमान होने पर भी यह कभी अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है, अन्य द्रव्य के भाव रूप नहीं होता है। ये इसका एकत्व नियत है, माने अपने एकत्व स्वरूप में ही स्थित रहता है, अपने एकत्व स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं। तो
तो ऐसा जो शुद्ध नय से एकत्व में नियत अपने गुण पर्यायों में व्याप्त ज्ञान पूर्ण ज्ञान का घन पिंड ऐसा जो शुद्धात्मा है, उसको पर द्रव्यों से पृथक देखना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और ज्ञानी जन इसी प्रकार के सम्यक दर्शन की, आत्मदर्शन की भावना रखते हैं और नव तत्वों की जो संतति है, परंपरा है, उससे मुक्त होने की इच्छा वे रखते हैं। तो इस प्रकार ये 6 नंबर के कलश में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप है, निश्चय सम्यक दर्शन का, उसकी चर्चा ली। और अंतिम जो अपन ने चर्चा देखी थी कल, अंतिम बार जो अपन ने चर्चा देखी थी, उसमें थोड़ी सी पक्षपात की चर्चा भी की गई थी कि आप शुद्ध नय की चर्चा इतनी करते हो, निश्चय नय की, तो ये तो पक्षपात होगा ना। तो उसका निषेध भी यहाँ पे किया था कि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। क्यों पक्षपात नहीं है? क्योंकि ये हमारे प्रयोजन की बात है कि हमारा प्रयोजन किससे पूरा होगा। तो अपने प्रयोजन को पूरा करना ये पक्षपात नहीं है। जहाँ हमारा प्रयोजन पूरा होगा उसी जगह हम जाएंगे। तो निश्चय नय से चूँकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए ये कोई पक्षपात नहीं है, ये तो वीतरागता का मार्ग है। इस प्रकार की चर्चा अपने देखी थी। देखिए, इसी चर्चा को लेते हुए 137 नंबर का जो ऊपर का पैराग्राफ है, इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इन नव तत्वों की संतति अर्थात परिपाटी को छोड़कर शुद्ध नय का विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। तो ये जो आचार्य हैं अथवा जो ज्ञानी जन है, उनकी इसी प्रकार की भावना है कि मुझे एक शुद्धात्मा की ही प्राप्ति हो। हम दूसरा कुछ नहीं चाहते। क्या? इसके अलावा हमें और कुछ भी वांछा चाह नहीं है। यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नए पक्ष नहीं है। यदि सर्वथा नयों का पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है। कि इतने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ये कोई पक्ष, नयों का पक्षपात नहीं है, ये वीतरागता ही है। क्यों? क्योंकि एक आत्मा के अलावा हम और किसी भी चीज की इच्छा वांछा नहीं रखते हैं। जैसे शांति जी भाई साहब इसमें उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे डेली अपन फल सब्जी वाले के पास जाते हैं, और कोई सुनार के पास हम कब जाते हैं? बहुत कम, सालों में कभी एक आध बार गए, माने। और फल सब्जी वाले के पास तो हम डेली जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको फल सब्जी वाले से राग है और सुनार से द्वेष है। क्यों? यदि उससे भी आपको राग है तो फिर उसके पास भी आप डेली जाइए ना। जितनी आवश्यकता है, माने जब तक जितना हमारा प्रयोजन है उस प्रयोजन के हिसाब से ही तो हमारा कार्य होगा। फल सब्जी वाले से हमारे प्रयोजन की सिद्धि डेली हो रही है, डेली हमें फल सब्जी की आवश्यकता है, तो हम डेली उसके पास जाते हैं। अब सुनार के पास तो जब कभी आवश्यकता हुई, सालों में कभी 1-2 बार, तो हम उसके पास जाते हैं। इसका मतलब हमें फल सब्जी वाले से राग हो और सुनार से द्वेष हो, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि की बात है कि जहाँ हमें प्रयोजन की सिद्धि निरंतर बार बार हो रही है तो हम उसके पास बार बार जा रहे हैं। जहाँ साल में 1 बार आवश्यकता है उसके पास 1 बार जाएंगे। उसी तरह यहाँ निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति शुद्धात्मा के आश्रय से ही होती है, शुद्धात्मा के श्रद्धांत से ही होती है। इसीलिए यहाँ पे निश्चय नय की चर्चा चल रही है और उसके ही आश्रय लेने की बात यहाँ पे ली गई है। यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं है कि आप निश्चय की बात कर रहे हो और व्यवहार को छोड़ने की बात करते हो। अरे भाई, जब प्रयोजन की सिद्धि निश्चय नय के आश्रय से ही होगी तो उसकी चर्चा ही हमें करनी होगी। यहाँ कोई पक्षपात नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखा ये तो वीतरागता का मार्ग है, यह वीतराग अवस्था की प्रार्थना है। यहाँ किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। और अंत में लिख भी दिया कि ये यदि किसी प्रकार का नए पक्षपात हो तो वो तो मिथ्यात्व ही होगा। नए पक्षपात वो सम्यक्त्व का उपाय नहीं है।
हाँ, लेकिन निश्चय नय का आश्रय लेना और व्यवहार नय को छोड़ना। क्यों? क्योंकि हमारे प्रयोजन की सिद्धि निश्चय नय के आश्रय से ही होने वाली है। तो ये कोई पक्षपात नहीं है, ये वीतरागता का ही मार्ग है। चलिए, इसके बाद और भी थोड़ी सी चर्चा ली थी कि क्या मात्र आत्मा के आश्रय से अथवा चैतन्य मात्र कहने से ही सम्यक् की प्राप्ति हो जाएगी क्या? तो उसमें राजमार्ग और अव्वाद मार्ग की चर्चा ली थी कि उपाय तो राजमार्ग की ही है। और वो राजमार्ग क्या है? कि आगम अभ्यास पूर्वक ही आत्मा की प्राप्ति होती है। बिना आगम अभ्यास के आत्मा की प्राप्ति करना भी संभव नहीं है। कोई कहे कि इतने त्रियंचियों को सम्यक दर्शन हो जाता है, उन्होंने कौन सा आगम अभ्यास किया है? मनुष्य पर्याय में भी बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने आगम अभ्यास नहीं किया और सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो उसको कहा कि ये अपवाद मार्ग है, उसमें भी निश्चित रूप से पूर्व के जो संस्कार है वो निमित्त होते हैं, लेकिन उनको देखकर कि ये लक्ष्य नहीं करना कि बिना पढ़े भी, बिना तत्व अभ्यास के भी सम्यक्त्व हो जाएगा। बिना आगम अभ्यास के, बिना तत्व अभ्यास के सम्यक्त्व होता नहीं है। इसीलिए सम्यक की प्राप्ति के लिए जो सबसे पहला उपाय बताया जाता है वह क्या? स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करो, अपनी समझ को बढ़ाओ, तत्व को समझो, वस्तु स्वरूप क्या है उसको समझो। वस्तु स्वरूप को समझेंगे तो आत्मदर्शन के और नज़दीक स्वयं हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। लेकिन यदि वस्तु स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं होगा तो आत्म स्वरूप से भी हम बहुत दूर ही रहेंगे। तो ये सारी जो चर्चा थी वो अपनी पहले हो चुकी है। अंतिम पैराग्राफ अपन इसका पढ़ रहे हैं 137 नंबर के पेज पे, कलश की जो उत्थानी का स्वरूप है, और फिर अपन कलश पढ़ेंगे। अब आगामी कलश में ये कहते हैं कि शुद्ध नय के आश्रय से पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्म ज्योति प्रकट होती है वह आत्म ज्योति नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती। चलिए अगले पृष्ठ पे 138 नंबर का पृष्ठ 7वें नंबर का कलश है। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। अतः शुद्ध नयायतम प्रत्यग ज्योतिष्य का स्थित नवतत्वगतत्वेपि यदि तत्वं न मुञ्चति। अतः शुद्ध नयायतम प्रत्येक ज्योति चकासती तत्। अतः माने पहले जो अपन चर्चा करके आ चुके हैं 5वें और 6ठे नंबर के कलश में निश्चय सम्यक पर जो अपन स्वरूप समझ के आए हैं। अतः माने उसको समराइज किया जा रहा है, इसीलिए अतः शुद्ध नय के आश्रय से, शुद्ध नयायतम कि शुद्ध नय के आश्रय से जो प्रत्येक ज्योति है, प्रत्येक ज्योति मतलब अपन ने पहले शब्द पढ़ा था प्रत्येक आत्मा, और यहाँ पे शब्द आया प्रत्येक ज्योति। तो प्रत्येक ज्योति मतलब जो पर द्रव्य पर उनके भावों से भिन्न जो शुद्धात्मा है उसे यहाँ प्रत्येक ज्योति कहा जा रहा है। तो ऐसी पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्म ज्योति है चकासती, चकासती मतलब प्रकाशित होती है, प्रज्वलित होती है उस अर्थ में कि शुद्ध नय के माध्यम से, शुद्ध नय के आश्रय लेने पर जो प्रत्येक ज्योति है, प्रत्येक आत्मा है अथवा पर द्रव्यों से भिन्न जो शुद्धात्मा है वो प्रकाशित होता है। ठीक, और क्या? नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वं न मुञ्चति। तो जब शुद्ध नय के आश्रय से शुद्धात्मा ज्योति प्रकाशित होती है तब नव तत्व गतत्वेपि, नौ तत्व रूप होता हुआ भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है, क्योंकि बाहर में तो भी साधक दशा ही है। उस साधक दशा में आश्रम बंद भी हो रहा है, संवर निद्रा मोक्ष माने ये प्रक्रिया पूरी चल रही है ना।
साधक दशा में आश्रम बंध भी है, संवर निद्रा भी है। तो ये पूरी इस रूप से होता हुआ भी और साधक दशा प्रकट होने पर, मोक्ष दशा को प्रकट हो जाने पर भी 9 तत्वों रूप होता हुआ भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है। एकत्व मतलब जो एक ज्ञायक भाव है, जो शुद्धात्म ज्योति है, वो सदा वैसी की वैसी ही रहती है। तो नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम ना मुंचति, मुंचति मतलब नहीं छोड़ता है, जो एकत्व को नहीं छोड़ता है। देखिए पढ़ते हैं, अतः शुद्ध नय के आश्रय से पर से भिन्न जो आत्म ज्योति प्रकट होती है, वह नव तत्वों को प्राप्त होकर भी एकत्व को कभी नहीं छोड़ती। उक्त छंद का अर्थ करते हुए कलश टीका में कहा गया है। कलश टीका किसने की है? अमृतचंद्र आचार्य ने तो टीका लिखी, माने कलश और जो गद्य है आत्मख्याति टीका। अब उन कलशों पे टीका किसने लिखी है? पांडे राजमल। बहुत बढ़िया। जो समय सार कलश नाम से आपने पुस्तक भी देखी होगी, तो पांडे राजमल जी ने कलशों की टीका की है। तो देखते हैं, जैसे अग्नि दाहक लक्षण वाली है, वह काष्ठ, तृण, कंडा आदि समस्त दाही को दहती है। दहती हुई अग्नि दाह्याकार होती है, पर उसका विचार है कि जो उसे काष्ठ, तृण और कंडे की आकृति में देखा जाए तो काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि और कंडे की अग्नि ऐसा कहना साचा ही है। और जो अग्नि की उष्णता मात्र विचारा जाए तो उष्ण मात्र है। ये एकत्व को नहीं छोड़ना। यद्यपि जिस रूप से भी अग्नि को जलाया जाएगा वह उसके आकार रूप होगी। जिस भी ईंधन को जलाया जाएगा वो अग्नि उसकी कही जाएगी। लकड़ी की अग्नि है, कंडे की अग्नि है, माने जो भी ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है उसकी अग्नि कही जाती है। ये तो हुई विविधता। मान लीजिए 9 तत्व हुए, लेकिन यदि उसमें उष्णता मात्र को पकड़े, फिर चाहे ईंधन कोई भी हो, चाहे लकड़ी से जलाया जाए, चाहे पेट्रोल से जलाया जाए, चाहे कंडे से जलाया जाए, कोई भी ईंधन हो, यदि उष्णता मात्र का यदि हम लक्ष्य करते हैं तो वह तो सभी में कैसी है? एक समान ही है। फिर ईंधन से फर्क नहीं पड़ता कि ईंधन कैसा है। तो और अग्नि की उष्णता मात्र विचारा जाए तो उष्ण मात्र है। काष्ठ की अग्नि, तृण की अग्नि और कंडे की अग्नि ऐसे समस्त विकल्प क्या कह रहे हैं? ये समस्त विकल्प कैसे हैं? झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? कि यदि आप इस आधार से भेद करना चाहो कि तृण की अग्नि कुछ अलग होती होगी, कंडे की अग्नि कुछ अलग होती होगी, काष्ठ की अग्नि कुछ अलग होती है, तो ये जो सारे विकल्प हैं ये कैसे हैं? झूठे हैं। क्योंकि अग्नि की उष्णता तो एक जैसी ही होती है। उसी प्रकार 9 तत्व रूप जीव के परिणाम हैं। वे परिणाम कितने ही शुद्ध रूप हैं, कितने ही अशुद्ध रूप है। आश्रम बंध ये अशुद्ध रूप है, संवर निद्रा ये आंशिक शुद्ध रूप है और मोक्ष पूर्ण शुद्ध रूप है। तो ये 9 तत्वों के परिणाम में कितने ही शुद्ध रूप हैं और कितने ही अशुद्ध रूप हैं। जो 9 परिणाम में ही देखा जाए तो 9 ही तत्व साँचे हैं, और जो चेतन मात्र अनुभव किया जाए तो 9 ही विकल्प झूठे हैं। क्या कहा? देखो, दूसरे पक्ष का भी सर्वथा निषेध नहीं किया है। यदि भेद दृष्टि से देखोगे तो 9 तत्व भी सत्य दिखाई देंगे। जो है भी कि वर्तमान में संसार दशा है तो वहाँ पे आश्रम बंध भी है, पुण्य पाप भी दिखाई देंगे। भेद दृष्टि से देखा जाएगा तो ये सब भी दिखाई देंगे। लेकिन यदि चैतन्य मात्र पने की अपेक्षा देखा जाएगा तो ये 9 तत्वों के विकल्प भी कैसे हैं? झूठे हैं। चैतन्य मात्र की अपेक्षा यदि देखा जा रहा है तो ये विकल्प कैसे है? झूठे हैं। भेद दृष्टि से देखा जाएगा तो साचे ही है ना, तो है भेद दिखाई दे रहा है ना।
अग्नि में भी अपन देख रहे हैं, एक कास्ट की अग्नि है, एक ईंधन, एक अलग ईंधन की अग्नि है, वो भेद भी देखा जाएगा। क्यों? चरणानियों की शैली में यदि देखेंगे तो वो ईंधन को मुख्य किया जाएगा। इस आप कौन सी ईंधन का प्रयोग करना, हरी पत्तियों को भी जलाया जा सकता है और सूखी लकड़ी को भी जलाया जा सकता है। कौन सी ईंधन का प्रयोग करना, कौन सी ईंधन का प्रयोग नहीं करना, उस दृष्टि से वो अग्नि में भेद करना भी आवश्यक है, लेकिन वहां प्रयोजन बदल गया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो भेद दृष्टि से जो ईंधन है उसमें भी भेद करके अग्नि में भेद किया जाएगा, लेकिन जहां मात्र अग्नि की उष्णता मात्र को देखा जाएगा, वहां अन्य सारे विकल्प कैसे हो जाएंगे? झूठे हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी जब भेद दृष्टि से देखा जाएगा तो 9 तत्वों का परिणाम भी दिखाई देगा, ये 9 तत्वों का परिणमन भी दिखाई देगा, और उन 9 तत्वों का परिणमन देखना भी एक अलग प्रयोजन है। यदि कोई यही कहे कि नहीं मैं तो सदा मुक्त हूँ, तो उसको ये 9 तत्व का परिणमन भी दिखाया जाएगा कि देखो अभी आश्रम बंध रूप है, ये पुण्य पाप की अवस्था है, इसका मतलब अभी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुए। तो 9 तत्वों को भेद करके दिखाने का भी अपना एक प्रयोजन है और उस अपेक्षा से वे सत्य भी है। लेकिन जब बात ज्ञायक भाव को देखने की आती है, चैतन्य मात्र की आती है, तब वहां पे अन्य सारे विकल्प भी झूठे हो जाते हैं। ये 9 तत्वों के विकल्प भी असत्य हो जाते हैं, क्योंकि ये 9 तत्वों से परिणमन करता हुआ भी यह शुद्धात्मा अपने एकत्व को कभी भी नहीं छोड़ता। हमारे किसी भी अवस्था में हो, चाहे निगोद में हो, मनुष्य, गृहस्थी, नारक, किसी भी पर्याय में हो, यह अपने एकत्व को, अपने ज्ञायक भाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि 9 तत्वों को प्राप्त होकर भी जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। तो 9 तत्वों को प्राप्त होता है, या एक पक्ष भी स्थापित किया कि 9 तत्वों को प्राप्त है, तो इसका मतलब कोई हवा में बात चल रही हो, बिल्कुल असत्य बात हो, 9 तत्व होते ही नहीं है। ये तो स्थापित किया ना यहाँ पे कि 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ, नव तत्व गतत्वे की, कि 9 तत्वों को प्राप्त होने पर भी, अपि मतलब भी, कि 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी यद एकत्वम न मुंचति, तो 9 तत्वों का सर्वथा निषेध नहीं किया कि साहब 9 तत्व होते ही नहीं है। 9 तत्वों की सत्ता को भी सिद्ध किया कि 9 तत्वों को प्राप्त होता हुआ भी अब विशेष बात यह है कि अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। इसका मतलब आश्रम बंध रूप होता हुआ भी, आश्रम बंध के काल में भी जो अपने एकत्व, एक ज्ञायक भाव को नहीं छोड़ता है। पहले कह के आए ना, एकत्वे नियतस्य, कि जो अपने एकत्व स्वभाव में नियत है, उसका अर्थ ही है कि जो एकत्व को नहीं छोड़ता है। बंध हो रहा है, अनादि बंध की पर्याय है, लेकिन उस अनादि बंध की पर्याय में भी जो अपने एक ज्ञायक भाव को नहीं छोड़ता है। अच्छा, अशुद्ध अवस्था में तो छोड़ता ही नहीं है। शुद्ध अवस्था में, संवर निद्रा के काल में, मोक्ष के काल में, कि अरे संवर निद्रा मोक्ष के काल में भी वो एक ज्ञायक भाव, सदा ज्ञायक भाव रूप ही रहता है। इसे कहा कि जो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। यदि अपने स्वभाव को छोड़ दे तो फिर वो स्वभाव कहे कैसे? इसके लिए कहा कि जो आता जाता रहे वो मेरा स्वभाव नहीं है। यदि जो मेरा स्वभाव है वो फिर कभी आता जाता नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? आवे जावे तो मेरा नहीं और मेरा तो जावे नहीं, माने जो आता जाता रहे वो स्वभाव नहीं हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे कही कि ये जो ज्ञायक भाव है, ये जो चैतन्य मात्रपना है, तो ये शुद्धात्मा उस चैतन्य मात्रपने को कभी भी छोड़ता नहीं। कलश टीका के उक्त भाव को कविवर पंडित बनारसी दास जी ने 31वां सवैया छंद में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अभी पंडित बनारसी दास जी ने क्या कार्य किया है?
अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखे, पांडे राजमल जी ने उनकी टीका करी, और उस टीका का भी भावानुवाद वो बनारसी दास जी ने किया अपने नाटक समय सार ग्रंथ में। तो यहाँ पे तो ये जो कलश आया हुआ है 7वें नंबर का, उसी का भावानुवाद यहाँ सविया छंद में किया गया है। चलिए इसका पाठ अपन करते हैं। जैसे तृण काठ वास आरने इत्यादि और आकृति विलोकित कहावे आग नाना रूप दिसे तैसे नव तत्व में भयो बहु बेसी जीव जाई छिन्न जिस प्रकार तिनका, काष्ठ, बांस और कंडे आदि ईंधन जब अग्नि में जलते हैं तो अग्नि अनेक आकार रूप में ही परिणमित होती है। सीधी सी बात है, जैसा ईंधन होगा उसके आकार रूप अग्नि होगी, परिणमन होगी। यदि उक्त आकारों की दृष्टि से देखें तो अग्नि अनेक प्रकार की दिखाई देगी। माने इन आकारों की अपेक्षा यदि हम देखेंगे तो अग्नि अनेक प्रकार की दिखाई देगी। एक ईंधन कंडे की अग्नि है, एक काष्ठ की अग्नि, अलग अलग प्रकार की अग्नि हमें दिखाई देगी। उसी प्रकार यदि आत्मा को इन 9 तत्वों के एंगल से हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। जैसे आश्रम वाला जीव है, बंध वाला जीव है, संवर्ण निद्रा वाला जीव है, तो अनेक प्रकार के जीव हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्रकार से इसका भेद किया जा सकता है। 4 गति की अपेक्षा देखेंगे तो 4 प्रकार का जीव दिखाई देगा। इंद्रियों की अपेक्षा देखेंगे तो अलग अलग इंद्रियों वाले अधिक प्रकार से भेद हो जाएंगे। योनियों की अपेक्षा देखें तो 84 लाख भेद है। गुण स्थान की अपेक्षा देखें तो 14 भेद हो जाएंगे। मागण स्थान की अपेक्षा देखें तो ये तो मोटे मोटे 14 भेद है। एक एक मागणा में भी गति मागणा है तो उसमें 4 भेद है। कषाय मागणा, लिश्या मागणा, तो इतने सारे भेद हो सकते हैं। यानी ये यहाँ पे कहा कि यदि 9 तत्वों की अपेक्षा देखेंगे तो वह जीव भी कितना दिखाई देगा? अनेक प्रकार का दिखाई देगा। उदाहरण किसका दिया? अग्नि का उदाहरण दिया कि जैसे अलग अलग ईंधन की अपेक्षा देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की अग्नि दिखाई देगी। यदि उक्त आकारों की दृष्टि से देखें तो अग्नि अनेक प्रकार की दिखाई देगी, परंतु यदि अग्नि के दाहक स्वभाव की दृष्टि से देखें तो सभी अग्नि एक प्रकार की ही है, एक ही है। जैसे यदि देश की अपेक्षा देखें तो मनुष्य भी अनेक प्रकार के दिखाई देंगे। कोई भारतीय है, कोई पाकिस्तानी है, कोई चीनी है, कोई अमेरिकन है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। रंग रूप भी सबका अलग अलग दिखाई देगा। कदाचित आपको देखकर ही समझ में आ जाए कि हाँ ये उस देश का होना चाहिए, इस देश का होना चाहिए। माने रंग रूप भी अलग है, सब कुछ अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो यदि देशियों की अपेक्षा देखा जाएगा तो मनुष्यों में भेद दिखाई देगा, अनेकता दिखाई देगी। मनुष्य भी अनेक प्रकार के दिखाई देंगे। अरे देशों में छोड़ो, एक ही देश में यदि प्रांतों की अपेक्षा भी देखेंगे तो अंतर दिखाई दे जाएगा। मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, साउथ में जाए तो और कर्नाटक, तमिलनाडु पे है, तो उसमें भी आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। माने उस हिसाब से देखेंगे, भेद की अपेक्षा देखेंगे तो अनेकता दिखाई देगी। लेकिन यदि मनुष्यत्व की अपेक्षा देखेंगे तो अनेकता दिखाई देगी या मनुष्य ही दिखाई देंगे कि हर कोई कौन है? मनुष्य ही है। फिर चाहे भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, चीनी हो, कोई भी हो,
सब क्या दिखाई दे रहे हैं? मनुष्य ही दिखाई दे रहे हैं। मनुष्यत्व की अपेक्षा देखें तो जितने भेद थे वो सब कैसे हो जाएंगे? यहाँ की भाषा में कहें तो झूठे हो जाएंगे। कोई भेद नहीं है, सब कौन है? मनुष्य है। बात ख्याल में आ रही है? उसी प्रकार यहाँ पे बताया कि यदि ईंधनों की अपेक्षा देखेंगे, आकारों की अपेक्षा देखेंगे तो अग्नि में अनेक प्रकार दिखाई देंगे, परंतु यदि अग्नि के दाहक स्वभाव की दृष्टि से देखें, दाहक स्वभाव माने उसकी उष्णता की दृष्टि से देखें, तो सभी अग्नि एक प्रकार की ही, एक ही है, उसमें फिर कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा नव तत्वों रूप परिणमित होता हुआ शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र आदि अनेक रूप हुआ प्रतीत होता है। ये देखो भाषा भी बहुत सावधानी पूर्वक, अमृतचंद्र आचार्य ने भी कलश जो लिखा और उसके बाद जो आगे टीकाकार आदि उन्होंने भी कितनी सावधानी पूर्वक भाषा का प्रयोग किया है। माने कहीं पर भी 9 तत्वों का सर्वथा निषेध नहीं किया है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि 9 तत्व है ही नहीं, उनकी सत्ता ही नहीं है। 9 तत्व की जो सत्ता है उसको भी सिद्ध किया, उसको भी एक्सेप्ट किया कि 9 तत्व को रूप जो परिणमन है जीव का वो भी है और प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे भी रहा है ना। अभी वर्तमान में मनुष्य है, आश्रम बंध रूप है, ये सारी अवस्थाएं हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो उनका सर्वथा निषेध तो नहीं किया जा सकता और ना ही आचार्य आदि किसी ने उसका निषेध किया, उसको एक्सेप्ट किया कि 9 तत्वों रूप परिणमन होता हुआ, जैसे अग्नि भी जला तो एक काष्ठ की अग्नि है, एक कंडे की अग्नि है, तो वो काष्ठ और कंडे की सत्ता भी विद्यमान है ना। एक काष्ठ में अग्नि जलाई जा रही तो वो काष्ठ की अग्नि और कंडे की अग्नि है तो कंडे की अग्नि, ये दोनों भेद विद्यमान है या नहीं है? दोनों भेद तो विद्यमान है और एक्सेप्ट भी आपको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 9 तत्वों का सर्वथा निषेध नहीं किया है। 9 तत्व रूप से जो जीव का परिणमन चल रहा है उसको एक्सेप्ट भी किया कि ये 9 तत्व रूप से जीव का परिणमन है, लेकिन परंतु उसके बाद फिर जो विशेष बात है वो कही कि 9 तत्वों रूप से परिणमन होते हुए भी वह जीव अपने एकत्व को कभी छोड़ता नहीं है। 9 तत्व रूप से परिणमन होता हुआ भी वह एक ही रहता है, 9 रूप नहीं हो जाता है। और वही कार्य पूरे समय सार ग्रंथ में किया, जो नाटक का नाट्य रूपांतर जो एक पूरे ग्रंथ को दिया गया है, मानो जैसे एक नाटक की शैली में लिखा गया हो, तो वहाँ हर अधिकार के अंत में माने जो अमृतचंद्र आचार्य वो लिखते भी है। प्रारंभ में लिखेंगे कि अब आश्रम का वेश धारण करके रंगमंच पे उपस्थित होता है कौन? शुद्ध आत्मा जीव आश्रम का वेश धारण करके प्रकट होता है, आता है और अंत में भेद ज्ञान के माध्यम से हमने आश्रम और शुद्धात्मा को अलग अलग कर दिया। और ये पूरा जो नाटक एक प्रकार से चल रहा है कि भेद धारण करके आता है और फिर भेद विज्ञान करके हम उसको अलग अलग कर देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अनादिकाल से जीव अज्ञान के वश आश्रम और जीव में एकत्व स्थापित करता है। अनादिकाल से यह जीव अजीव और जीव में एकत्व स्थापित करता है, लेकिन भेद विज्ञान के माध्यम से हम अजीव, आश्रय, बंध इन सबसे भेद विज्ञान करते हैं और अपना जो शुद्ध स्वरूप है उसका लक्ष्य करते हैं और इसी का नाम सम्यक दर्शन। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, तो इसी प्रकार यह भगवान आत्मा नव तत्वों रूप परिणमित होता हुआ शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र इत्यादि अनेक रूप हुआ प्रतीत होता है, किंतु यदि उसी समय चेतना शक्ति की दृष्टि से देखें, किस तरफ से देख रहे हैं? उसकी चैतन्य पने की दृष्टि से यदि देखें तो वह अखंड आत्मा अभेद रूप ही दिखाई देता है। अरे 9 तत्वों रूप परिणमन होता हुआ भी चैतन्य मात्र पने की अपेक्षा देखें तो उसमें कोई परिणमन दिखाई नहीं देता है, वह एक अखंड आत्मा अभेद रूप ही दिखाई
देता है। फिर उसमें किसी प्रकार के भेद हमें दिखाई नहीं देंगे। सब मनुष्य है कि तिर्यंच है? आप बताओ, मनुष्य में चैतन्यपना है कि तिर्यंच में चैतन्यपना है? दोनों में ही चैतन्यपना है। अच्छा, नरक में चले जाएंगे तो भी चैतन्य ही रहेगा। अच्छा, पहले गुण स्थान में घोर मिथ्यात्व की अवस्था है, ग्रहित मिथ्यात्व में भी उलझा हुआ है, सब कुछ है, तो भी चैतन्य ही है। और सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई तो भी चैतन्य ही है। किसी भी एंगल से देखें, किसी भी अपेक्षा से देखें, किसी भी अवस्थाओं में देखें, क्या दिखाई दे रहा है? चैतन्यपना ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, हम अपने यदि घरों में अग्नि जलाएं तो कैसी होती है? उष्ण होती है। और कहीं बाहर अग्नि लगाई जाए तो होता है ना, आप देखा होगा, कचरे का ढेर हो जाता है तो आकर के सुबह सुबह वो आग लगा करके चले जाते हैं। तो जो कचड़े की अग्नि है वो कैसी है? एक तो आपके घर की एकदम शुद्ध पवित्र अग्नि, और एक वो कचड़े के माध्यम से जो अग्नि जलाई गई है, तो दोनों में कुछ तो अंतर होता होगा? कोई अंतर नहीं है। वही कचड़े की अग्नि भी वही है और घर की अग्नि भी वही है कि अरे भाई, अग्नि की उष्णता तो एक जैसी ही है। अच्छा, भारत में अग्नि गर्म होती है और विदेशों में कैसी होती होगी? कुछ स्पेशल टाइप की होती होगी, इम्पोर्टेड अग्नि। कि अरे भाई, अग्नि कहीं भी हो, कैसी भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वह उष्ण रूप ही होती है। उसके उष्णपने की अपेक्षा देखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह यदि चैतन्य मात्र पने की अपेक्षा देखा जाए तो जीव किसी भी अवस्था में हो, उसका चैतन्य मात्र पना तो सदा एक जैसा ही रहता है, किसी भी अवस्था में हो। तिर्यंच है तो भी जानने का ही कार्य हो रहा है, मनुष्य है तो भी जानने का कार्य हो रहा है, नारकी है तो भी जानने का कार्य हो रहा है, अरे मिथ्या दृष्टि है तो भी जान ही तो रहा है, और सिद्धालय में पहुंच जाएंगे तो भी जानने का ही कार्य है। तो चैतन्य मात्र पने की अपेक्षा देखें तो उसमें कोई भी अंतर हमें दिखाई देता नहीं है। इसका अर्थ है नव तत्व गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, कि 9 तत्वों रूप परिणमन होता हुआ भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है। बात क्या समझ में आ रही है? चल, उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार की ईंधन को जलाने वाली अग्नि ईंधन के आकार रूप से परिणमित होने के कारण अनेक नाम पाती है, काठ की अग्नि, तृण की अग्नि, कंडे की अग्नि आदि अनेक नामों से अभिहित की जाती है, तो भी स्वभाव की दृष्टि से देखने पर वह एक दाहक स्वभाव के रूप में ही दिखाई देती है। उसी प्रकार यह भगवान आत्मा नव तत्वों में जाकर शुद्ध अशुद्ध मिश्र भावों से युक्त होकर अनेक प्रकार का हो गया है। क्या लिखा? शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र अवस्था। शुद्ध अवस्था माने सिद्ध अवस्था, अशुद्ध अवस्था माने बहिरात्मपना मिथ्यात्व अवस्था, और मिश्र अवस्था माने जो 5वें 6ठे आदि जो गुण स्थान है, माने मिथ्यात्व और सिद्ध अवस्था के बीच की जो अवस्था है, जिसे अपन साधक दशा भी कह सकते हैं, वो मिश्र अवस्था है, क्योंकि वहाँ पे आश्रम बंध भी है और संवरण निद्रा भी बराबर चल रहे हैं, तो ये हुई मिश्र अवस्था। तो पूरी माने 14 गुण स्थानों को ही ले लिया, 14 गुण स्थान और गुणस्थानातीत दशा, माने सारी अवस्थाएं 3 चीजें कह करके शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र, माने संपूर्ण अवस्थाएं जीव की ले ली गई हैं। मिश्र भावों से युक्त होकर अनेक प्रकार का हो गया है, नव तत्व रूप हो गया है। जीव अजीब पुण्य पाप आश्रय बल संवरण निद्रा मोक्ष रूप हो गया लगता है, तो भी चेतना स्वभाव की दृष्टि से देखने पर अत्यंत स्पष्ट रूप से एक अभेद अखंड नित्य ही प्रतीति में आता है।
9 तत्वों में एक आत्मा ही प्रकाशमान है, क्योंकि 9 तत्व रूप होकर भी उसने अपने शुद्ध नय के विषयभूत सामान्य नित्य अभेद एवं एक स्वभाव को नहीं छोड़ा है। छठवें कलश में कहा गया था कि हमें 9 तत्वों की संतति वाला व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। हमें तो शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ही अभीष्ट है। अतः यहाँ यह कहा जा रहा है कि 9 तत्वों में भी एक आत्म ज्योति ही प्रकाशमान है और वह 9 तत्वों में जाकर भी एकत्व को नहीं छोड़ती है। तात्पर्य यह है कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं होते। क्यों? छठे नंबर के कलश को पढ़ करके ऐसा लग सकता है कि साहब या तो निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करने की इच्छा है, इसका मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। लेकिन भाई वो निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता है। यदि निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो व्यवहार सम्यक तो होगा ही होगा। अब इसका विपरीत हम घटित नहीं, माने इसका दूसरे रूप से घटित नहीं कर सकते कि व्यवहार सम्यक तो हो और निश्चय सम्यक तो हो ही हो, माने ऐसा जरूरी नहीं है। वास्तव में तो व्यवहार सम्यक तो निश्चय सम्यक्त्व के होने पर ही होता है, अलग से व्यवहार सम्यक तो होता ही नहीं। लेकिन फिर भी उपचार में उपचार करके देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो वास्तव में तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी तभी होगा जब आत्म श्रद्धान होगा, क्योंकि सीधी सी बात है ना, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान मतलब कि हमने उनकी बात को एक्सेप्ट किया है। देव का श्रद्धान मतलब क्या? देव की श्रद्धान का अर्थ ये है ना कि हमने महावीर भगवान की सत्ता को स्वीकार किया, और उनकी सत्ता स्वीकार करने का अर्थ ये है कि जो उनकी वाणी थी उसको हमने सत्य स्वीकार किया। तो उन्होंने तो हमें बताया कि मैं जीव तत्व हूँ। तो अब महावीर भगवान की श्रद्धा का मतलब ये है कि हम अपने आप को जीव तत्व अनुभव करें। यदि हम अपने आप को जीव नहीं मानते हैं, इसका मतलब आपने महावीर भगवान को भी नहीं माना। सीधी सी बात है। तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में आत्म श्रद्धान भी होगा ही होगा। तो इसका मतलब जिसे आत्म श्रद्धान है उसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? अरे निश्चित रूप से होगा ही होगा। आत्म श्रद्धान हो और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ना हो, ये तो 3 काल में कभी भी संभव नहीं। लेकिन यह कदाचित हो सकता है कि ऊपर ऊपर से बाई में देवशास्त्र का श्रद्धानी दिखाई दे, लेकिन आत्म श्रद्धानी ना हो। तो वास्तव में तो वो देवशास्त्र का भी श्रद्धानी नहीं है, लेकिन उपचार से जो मंदिर आता हो, देवशास्त्र को मानता हो, उसे देवशास्त्र का श्रद्धानी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा होने पे आत्म श्रद्धान हो ही हो, इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, बाहर में 28 मूल गुणों का पालन दिखाई दे और अंतरंग में 3 कसाई चौकड़ी का अभाव ना हो, ये संभव है। लेकिन 3 कसाई चौकड़ी का अभाव हो, बाहर में 28 मूल गुणों का पालन ना हो, ये कभी भी संभव नहीं है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। वास्तव में तो निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन ये कोई अलग अलग नहीं होते हैं कि चलो अभी निश्चय सम्यक दर्शन कर लेते हैं फिर व्यवहार कर लेंगे, या पहले व्यवहार सम्यक दर्शन कर लेते हैं और फिर निश्चय सम्यक दर्शन कर लेंगे। ऐसा होता ही नहीं है। व्यवहार और निश्चय सम्यक दर्शन ये दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। और वास्तव में मोक्ष मार्ग तो 2 है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। एक ही मोक्ष मार्ग की कथन शैली ये 2 प्रकार की होती है। तो 6 नंबर के श्लोक को पढ़ करके कदाचित ऐसा लग सकता है कि ज्ञानी जन तो निश्चय सम्यक की ही भावना भा रहे हैं, तो व्यवहार सम्यक दर्शन का क्या होगा? तो उसका समाधान तात्पर्य यह है कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं होते हैं। जिसे आत्म श्रद्धान होगा उसे देवशास्त्र का श्रद्धान, उसे 7 तत्वों का श्रद्धान होगा ही होगा। सम्यक दर्शन तो एक ही है और वह शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है। उक्त निश्चय सम्यक दर्शन के धारक को 9 तत्वों की भी सच्ची श्रद्धा होती है, अर्थात वे जैसे हैं उनकी वैसी ही श्रद्धा होती है। निश्चय सम्यक दृष्टि की 9 तत्वों संबंधी उक्त श्रद्धा को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो ये छोटी सी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है।
क्या लिखा? निश्चय सम्यक दृष्टि की नव तत्वों संबंधी उक्त श्रद्धा को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। माने जिसको निश्चय सम्यक प्रकट हुआ है उसी को जो 7 तत्वों का श्रद्धान है उसका नाम व्यवहार सम्यक है। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार नाम भी नहीं दिया। क्या कि अरे भाई व्यवहार सम्यक दर्शन तो तब कहेगी जब वास्तविक सम्यक दर्शन हो, तब तो वो सम्यक का उपचार किसी पे होगा। अभी तो सम्यक ही नहीं है तो सम्यक का उपचार किस पे करें? व्यवहार मतलब उपचार करना। तो जब वास्तविक वस्तु होगी तब तो फिर उसका उपचार किसी अन्य वस्तु पे किया जाएगा। अभी तो सम्यक ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो सम्यक का उपचार किस पे करें? बात ख्याल में आ रही है। तो इसलिए माने निश्चय सम्यक दृष्टि जीव की जो 7 तत्वों की श्रद्धा है उस 7 तत्वों की श्रद्धा को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ मिथ्या दृष्टि की 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कहा जा सकता। क्यों? तो सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा, और जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक सच्ची श्रद्धा। ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं रह सकती है ना। सच्ची श्रद्धा भी हो और मिथ्या श्रद्धा भी हो। या तो सच्ची श्रद्धा रहेगी या मिथ्या श्रद्धा रहेगी। सच्ची श्रद्धा होगी तो मिथ्या श्रद्धा नहीं होगी, और मिथ्या श्रद्धा होगी तो सच्ची श्रद्धा नहीं हो सकती है। इसीलिए निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक ये कोई अलग अलग सम्यक तो नहीं है कि कोई कभी प्राप्त कर लिया और कोई कभी प्राप्त कर लिया, ऐसा होता ही नहीं है। वास्तविक जो सम्यक दर्शन है आत्मश्रद्धान, उसके होने पर वेद शास्त्र का श्रद्धान 7 तत्वों का श्रद्धान ये निश्चित रूप से होता है। उसमें काल भेद नहीं है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के आत्म श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन और नव तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। अगली ही गाथा में यह कहने जा रहे हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए नव तत्व ही सम्यक दर्शन है। 5वां, 6वां एवं 7वां ये तीनों कलश अगली गाथा की उत्थानी का रूप कलश है। अतः इन कलशों की संगति आगामी गाथा से बैठती है। अभी बहुत अच्छी 13वीं नंबर की गाथा आने वाली है, माने जो उसकी भाषा है वो भी आपको थोड़ी अलग पढ़ने को मिलेगी। अभी तक तो हम ये समझते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, लेकिन यहाँ थोड़ी भाषा आपको अलग पढ़ने को मिलेगी कि भूतार्थ नय से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। अब ये भाषा थोड़ी आपको ऐसे लग सकती है कि कहना क्या चाह रहे हैं, ये 9 तत्व ही सम्यक्त्व है। अब बात समझ में नहीं आ रही है। सम्यक दर्शन तो मुझे प्रकट करना है, और एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि वो जीव ही सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन वो जीव से कोई अलग वस्तु नहीं है, जीव ही सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन ही जीव है। इस प्रकार की कुछ भाषा ये 13वीं गाथा में हमें पढ़ने को मिलेगी। उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे।